नमस्कार। मैं सुनो कहानी चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर आई हूँ जो बरसों से कुछ शिक्षाएं देने के लिए हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई हैं। आज की कहानी है सच्ची महानता। एक मल्लिक नाम के राजा थे। वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली राजा थे। आसपास के सभी राजा उनका सम्मान किया करते थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके राज्य पर आक्रमण कर सके। अब वह राजा बहादुर तो थे ही, साथ साथ बहुत परोपकारी और कुशल शासक भी थे। उसके राज दरबार के लोग, सैनिक और प्रजा सब सुखी और राजा से बहुत खुश थे। अब जब राजा के पास करने के लिए कुछ नहीं था, सब काम बड़ा व्यवस्थित रूप से चल रहा था, तो ऐसे ही बैठे बैठे उसके मन में एक बात आई कि क्या मैं वास्तव में एक बहादुर और महान राजा हूँ? क्या मुझ में कोई दोष नहीं है? इस बात का पता मुझे लगाने के लिए कोई तरकीब लगानी चाहिए। ऐसा मन में आते ही उसने एक निर्णय ले लिया। तो अगले दिन उसने दरबार खास बुलाया। सारे मंत्री, सेनापति, राजपुरोहित सबको निमंत्रण भेजा गया। तो सब हैरान हो गए कि राजा ने अचानक से क्यों बुलाया है। खैर, सब लोग अपने आसन पर आकर बैठ गए। राजा भी आकर सिंहासन पर अपने बैठ गए। फिर राजा ने उठकर सबसे पहले राजपुरोहित जी को इशारा करके कहा, आप सबसे विद्वान और आदरणीय व्यक्ति हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको हम में या हमारे कामों में कोई दोष दिखाई देता है? पुरोहित जी बोले, नहीं महाराज, आप तो गुणों की खान हैं। आप हमें इतना सम्मान देते हैं, यही बताता है कि आप कितने धर्मवान राजा हैं। राजा सुनकर बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने महामंत्री को देखा और पूछा, क्यों महामंत्री जी, आपका इस बारे में क्या विचार है? महामंत्री निसंकोच होकर बोले, जिस राज्य में चारों ओर सुख और शांति दिखाई दे, जिस राज्य के प्रजा उसकी प्रशंसा करते थकती न हो, वह राजा सर्वगुण संपन्न माना जाएगा। राजा और भी खुश हो गए। अब राजा ने उत्सुकता से सेनापति की ओर देखकर इशारा किया। सेनापति ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप दयालु और संपन्न तो हैं ही, साथ ही बहादुर और शक्तिशाली भी हैं। आपकी शक्ति के आगे सारी पड़ोसी राजा नतमस्तक हो जाते हैं। मेरी नजर में आप महान हैं। अब राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी दरबारियों को राजा ने विदा किया, परंतु उसकी आत्मा अभी तक यह मानने को तैयार नहीं थी कि राजा में कोई दोष या अवगुण नहीं। तो वह फिर से बेचैन हो गया। अब उसके अंदर से आवाज आई कि दरबार के लोग तो वैसे भी राजा के करीबी लोग होते हैं। मुझे अपनी प्रजा से जानना चाहिए कि उन्हें अपने राजा में क्या दोष दिखाई देता है। तो उन्होंने अगले दिन प्रजा को निमंत्रण दे दिया। प्रजा भी खुशी खुशी महल के बाहर पहुंच गई। राजा की जय जयकार करने लगी। तो राजा ने प्रजा से पूछा कि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, मुझ में कोई तो दोष होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप मुझ जैसा राजा पाकर क्या कहना चाहते हैं? आपने एक साथ कहा, नहीं महाराज, आप में तो सभी गुण ही दिखाई देते हैं। हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप जैसा राजा हमें मिला। अब राजा फिर बहुत खुश हो गए और हाथ जोड़कर प्रजा को विदा कर दिया। राजा अपने कक्ष में विश्राम करने गए तो राजा फिर विचार करने लगे कि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आवाज आती है कि मुझ में कोई तो कमी है जिसका मुझे पता लगाना चाहिए। फिर उसके मन में विचार आया कि ये प्रजा, ये दरबारी मुझसे ही अपने सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, इसलिए शायद मेरा दोष नहीं बता सकते हैं। क्यों न मैं किसी अनजान व्यक्ति से पूछूं? तो उसने सोचा, मैं भेष बदलकर अनजान व्यक्ति से पूछूं। किसी पड़ोसी राज्य में जाकर किसी अनजान व्यक्ति से पूछता हूँ। तो राजा ने अपने सारथी को बुलाकर कहा, सारथी, मुझे रथ में बैठाकर राज्य से दूर ले चलो।
परंतु किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सारथी थोड़ी देर बाद रथ लेकर आ गया और राजा को बैठाकर चल पड़ा। अब वे राज्य के काफी दूर निकल आए थे तो रास्ते में एक संकरा सा पुल मिला जिसमें एक बारी में एक ही रथ जा सकता था। तो उस समय एक प्रथा थी कि छोटे व्यक्ति को अपने से बड़े व्यक्ति के लिए रास्ता छोड़ना पड़ता था। तो मल्लिक राजा ने के सारथी ने जोर से आवाज देकर कहा, बंधु, हमारे रथ में मल्लिक महाराज बैठे हैं, रास्ता छोड़ दो। तो सामने से आवाज आई, हमारे रथ में काशी के राजा ब्रह्मदत्त बैठे हैं, इसलिए तुम्हें रास्ता छोड़ देना चाहिए। दोनों सारथियों में बहस सी छिड़ गई, किसके राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या बड़ी है, किसकी आयु ज्यादा है, तो ये पता करते हैं। परंतु हर माप में दोनों राजा बराबर निकले। अब सारथी बड़े हैरान हो गए, क्या करें, कैसे निर्णय करें। अब राजा भी सोच में पड़ गए, क्या करें। अंत में काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कहा, महान व्यक्ति की पहचान गुणों से होती है, तुम अपने गुणों का परिचय दो। मल्लिक राजा तो खुश हो गए और तपाक से बोले, सुनो, मैं बुराई का बदला बुराई से और भलाई का बदला भलाई से देता हूँ। अब वे ब्रह्मदत्त की ओर देखने लगे तो ब्रह्मदत्त राजा ने जवाब दिया, यह तो सबसे बड़ा दोष है, इससे बड़ा दोष तो कोई हो ही नहीं सकता। राजा मलिक का चेहरा फीका पड़ गया और उन्होंने कहा, मेरी प्रजा, मेरे दरबारी, सबकी राय में मैं एक गुणवान राजा हूँ। तुम अपना गुण मुझसे अगर कोई बड़ा है तो उसे बताओ। काशी के राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, राजन सुनो, जो मेरे साथ भला करते हैं उनके लिए तो मैं भलाई ही किया करता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं मैं उनके साथ और भी भलाई किया करता हूँ। राजा मल्लिक ने जैसे ही यह बात सुनी, वे अपने आप ही राजा ब्रह्मदत्त के आगे शर्म से झुक गए और बोले कि मैं मानता हूँ कि आज मैंने अपने एक दोष को आपसे जान लिया। आप महान हैं, पहले आप अपना रथ ले जाएं, बाद में मैं अपना रथ ले जाऊंगा। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। देखा आपने, इन कहानियों को सुनकर थोड़ा विचार जरूर करिएगा और यदि कुछ आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में मिलते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।